अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी फ्यूचर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अपने चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उस सेगमेंट में हमने पढ़ा है ओस्मो रेगुलेशन को। आज हम लोग अपना नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, एक होम्योस्टेसिस का अलग मैकेनिज्म शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन। So what is meant by excretion and what are the mechanisms that are involved in the excretion? Here we study all about it. Okay जी, excretion की सबसे पहले definition को देखते हैं। तो excretion क्या है? Elimination of metabolic waste। जितने भी metabolic waste क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। metabolic waste, metabolic reactions जो होते हैं वो हम जब खाना खाते हैं हमारे जिस्म में उसकी तोड़ फोड़ के लिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सब को ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। अब उन रिएक्शंस के नतीजे में हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। उस एनर्जी को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो थोड़े से मटेरियल्स जो हैं वो ऐसे रह जाते हैं जिनको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उन मटेरियल्स को फिर क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजीनियस वेस्टिस, उसमें ज़्यादातर जो खास हैं, पर्टिकुलर हैं, वो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली नाइट्रोजीनियस वेस्टिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। सो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये होगी, द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वी एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली नाइट्रोजीनियस वेस्टिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी बात करते हैं। अभी हमने बात की मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो हमारी खुराक से ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, खुराक से ही सेपरेट होते हैं। तो अब खुराक में मेजर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर जो हमारे पार्ट्स हैं, तीन चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज द लिपिड्स। So assimilation of carbohydrates and lipids produce carbon dioxide and water. Assimilation कहते हैं इस्तेमाल को, यूज़ को। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास क्या है, वेस्ट के तौर पे हैं। नो डाउट हमें हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो क्या है, हमारे पास एज अ वेस्ट है। किसी भी चीज़ जो ज़्यादा है वो हमारे पास क्या है, एज अ वेस्ट है। तो वेस्ट के तौर पे उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, सो फर्स्ट वन हमारे पास है असिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड सेकंड वन इज द असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, स्टूडेंट्स प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट जो होता है वो अमाइनो एसिड्स है। और अगर अमाइनो एसिड के जो है स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात की जाए तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है, अमाइनो ग्रुप जिसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन्स की असिमिलेशन से क्या होता है, वेस्ट नाइट्रोजन पैदा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स का बेसिक पार्ट है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वेस्ट नाइट्रोजन इज वेरी टॉक्सिक, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। वेस्ट नाइट्रोजन जो है वो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यूरिया भी बेसिकली नाइट्रोजन उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो वेस्ट नाइट्रोजन जो है वो अगर ज़्यादा मिकदार में है तो वो बॉडी के टिश्यूज़ के लिए, बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदा है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में रहने वाला एनिमल हो। तो इफ़ नाइट्रोजन कंसनट्रेटेड इन द सेल, अगर नाइट्रोजन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाती है, ज़्यादा मिकदार में आ जाती है, तो वो क्या है, टॉक्सिक है। इट शुड बी रिमूव्ड, तो फिर उसे रिमूव करना चाहिए, हर सूरत हाल में उसको रिमूव करना है। उसके बाद बात की जाए, अगर ऑल ऑर्गेनिज्म अंडरगोस एक्सक्रीशन, तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तमाम चीज़ें जो हैं, जितनी भी, आप अगर अपने घर की बात लें, आपके घर में दो तरह से सफाई की जाती है। एक तो वो मटेरियल हैं जिनको आप रोज़ाना की बुनियाद पे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और दूसरे मटेरियल्स वो होते हैं जिनको आप गंदगी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने एक स्पेशल रूम जिसका नाम है स्टोर रूम, उसमें क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो सेम एज इट हम इंसानों में भी क्या होता है, जो फीसिस हैं उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी
जिसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक उसको बाहर निकाल देते हैं। सो अगर बात की जाए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, स्टूडेंट जिस तरह ओस्मो रेगुलेशन को हमने प्लांट्स में भी देखा और एनिमल्स में भी देखा, तो सेम एज इट हम ओस्मो एक्सक्रीशन को प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म एनिमल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आइए उसकी बात करते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ऑक्सीजन जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है अब जिंदगी के लिए। हम एनिमल्स क्या करते हैं, उसको अपने अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अजाफी तौर पे मौजूद है, अजाफी तौर पे बाहर निकलती है। तो ये एक डिफरेंस आ गया। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट। एक्सक्रीशन प्लांट में और एनिमल में किस तरह डिफरेंट है, ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करने की बजाय अब जो है पहले उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है वो अगर जो है नो यूज़, अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो क्या है, वेस्ट है हमारे पास। अगर वो टॉक्सिक है, जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो वो भी एज अ वेस्ट इस्तेमाल होगी। उसके बाद अगर वो एक्सेस है, ज़्यादा मिकदार में है, तो वो भी क्या है, हमारे लिए वेस्ट है। तो ये तीन चीज़ें आपको वेस्ट की डेफिनेशन क्लियर करती हैं। इससे आपका वेस्ट मटेरियल का लफ्ज़ जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेस्ट में हर वो चीज़ आएगी जो एक्सेस मिकदार में है, दूसरी बात जिसका यूज़ नहीं, नो यूज़, और तीसरी बात जो टॉक्सिक है। तो ये वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। किसमें, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है, जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद बात की जाए अगर H2O की, तो H2O जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है एज फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ से मुराद फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। उसके बाद बात की जाए एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस एंड H2O। प्लांट्स के अंदर गैसेस और पानी की एक्सक्रीशन किस तरह होती है, तो स्टूडेंट्स उसको देखते हैं। सबसे पहले गैसेस की अगर बात की जाए तो गैसेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो गैसेस का जो है एक्सक्रीशन है वो होती है थ्रू गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले से। उसके बाद बात की जाए अगर H2O की, पानी की, तो पानी जो है वो आपको पता है पत्ते की सतह से ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या होता है, एवेपोरेट होता है। तो जो पानी की एक्सक्रीशन है वो किसके जरिए होती है, थ्रू ट्रांसपायरेशन के। तो ये हमारे पास क्या था, पहला मेथड था एक्सक्रीशन का। उसके बाद बात की जाए सेकंड वन की, तो सेकंड वन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड जो है CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो इनकी जो प्लांट स्टोर वेरियस कंपाउंड एंड एक्सक्रीट व्हेन नेसेसरी। प्लांट जो है, जब स्टोर रूम वाली बात आ गई कि जब उसको जरूरत पड़ती है वो बाहर निकाल के उसको बाहर फेंक देता है। तो ये है ऑर्गेनिक और एक्सक्रीशन। उसके बाद थर्ड वन मेथड की बात की जाए एक्सक्रीशन बाय वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे वैक्यूल नजर आ रहा है। वैक्यूल जो है वो प्लांट के अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर है। तो वैक्यूल क्या करता है, लाइक इस तरह दरमियान में सेंटर में एक वैक्यूल है, वो क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है सेल के लिए उसको स्टोर कर लेता है ताकि बवक्ते ज़रूरत वो काम आ सके। प्लांट हैव वैक्यूल कैन बी यूज एज स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी होती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं। इफ स्टोर्स, अगर स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ स्टोर सब्सटेंसेस बिकम क्रिस्टलाइज, अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा देर के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट को ज्यादा देर के लिए स्टोर किए रखें तो वो क्रिस्टल्स बन जाती हैं। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइजेशन कब होती है, जब किसी सॉल्वेंट में सल्यूट की मिकदार ज्यादा होनी शुरू हो जाए। तो जब एक अरसे से ज्यादा यूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर रहती हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे फोर्थ मेथड की बात की जाए एक्सक्रीशन बाय लीव्स।
सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में वो है एक्सक्रीशन बाय लीव्स। लीव्स के जरिए एक्सक्रीशन किस तरह होती है? तो स्टूडेंट्स, लीव्स आर प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। लीव्स जो हैं वो प्रोमिनेंट ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। इनके जरिए प्लांट की ज्यादातर एक्सक्रीशन होती है। प्लांट अपने ज्यादातर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो लीव्स के जरिए क्या करता है? बाहर निकालता है। लीव्स आर डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड का मतलब है कि इनकी किस्मत में लिख दिया गया है, इनके नसीब में लिख दिया गया है टू फॉल एज इन केस ऑफ ऑटमन। खजां के मौसम में इनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि इन्होंने खजां के मौसम में जड़ना ही जड़ना है। तो खजां के मौसम में जब ये जड़ते हैं, बाय फॉलिंग लीव्स इन ऑटमन, खजां के मौसम में पत्ते गिरने से फिर क्या होता है? प्लांट उससे क्या फायदा लेता है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना कि खजां में जो है वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन्होंने जड़ना ही जड़ना है, शेड ऑफ होना है। तो प्लांट उससे क्या फायदा लेता है? प्लांट गेट रिड ऑफ अकामुलेटेड वेस्ट। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट जो है वो अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो खजां के मौसम में उन लीव्स में डाल देता है, क्योंकि उन लीव्स ने, प्लांट्स को पता होता है कि उन लीव्स ने क्या होना है? शेड ऑफ हो जाना है, चढ़ जाना है। तो प्लांट क्या करता है? अपने वेस्ट मटेरियल्स को उनमें जब डालता है तो उससे क्या होता है? गेट रिड। प्लांट जो है वो छुटकारा हासिल कर लेता है अकामुलेटेड वेस्ट। अकामुलेट कहते हैं जो जमा हो चुका है, तो जमा शुदा वेस्ट मटेरियल से छुटकारा हासिल कर लेता है, गेट रिड। वाइल उसके बाद नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर लीव्स को क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीट का मतलब होता है खारिज करना, एक्सपेल आउट, और फोर का मतलब होता है बेयर, बर्दाश्त करना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो चीज बर्दाश्त करती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। सो व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर? बिकॉज लीव्स बियर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होल ईयर। सारा साल वो क्या करते हैं? अपने अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। अपने अंदर जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे तो इस वजह से, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कोनिडियोफोर, कोनिडियो, कोनिडिया कहते हैं जो है डंडी से होती है, और फोर जो उसको बेयर कर रही होती है। तो कोनिडिया को जो एक स्टाक लाइक जो है डंडी बियर कर रही होती है, स्टिक जो है बियर कर रही होती है, उसको कोनिडियो फोर कहते हैं। सेम एज इट स्पोंजियोफोर। स्पोंजियोफोर जो है उसमें क्या होता है? स्पेंजियम को जो स्पोंजियम होता है हमारे पास, उसको जो स्ट्रीक जो है वो बियर कर रही होती है, उसको स्पोंजियोफोर कहते हैं। तो फोर जो है उसका मतलब होता है बियर करना। तो वाई लीव्स आर कॉल्ड Why leaves are called excretophore? Leaves are called excretophore because they bear excretory products whole year. उन्होंने सारा साल उसको क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है वो है येल्विंग ऑफ लीव जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो येल्विंग ऑफ लीव जो है वो खजां के मौसम में जो है पीले क्यों पड़ जाते हैं, जर्द क्यों पड़ जाते हैं? तो उसकी वजह वो बयान करता है कि चेंज इन कलर ऑफ लीव्स इज नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जब क्लोरोफिल जो है वो किसी भी लीव से रिमूव किया जाता है, क्लोरोफिल बेसिकली क्या है? एक पिगमेंट है। तो जब क्लोरोफिल को रिमूव किया जाता था तो उसमें क्या होता था? लीव का कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता था। जब लीव का कलर येलो होना शुरू हो जाता था तो वो क्लोरोफिल की वजह से था, क्लोरोसिस जिसको कहते थे। लेकिन यहाँ पे येल्विंग ऑफ लीव जो है खजां के मौसम में नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता। फिर इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शो लीव्स आर लोडेड विद पिगमेंट्स। पिगमेंट्स होते हैं लीव्स के अंदर, और वो पिगमेंट्स, स्टूडेंट पिगमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस, कलर सब्सटेंसेस। पिगमेंट क्या होता है? कलर सब्सटेंस इन द एनिमल एंड प्लांट। कलर सब्सटेंस जो है उसको पिगमेंट कहते हैं। तो हैवी मेटल्स ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से क्या होता है? येल्विंग ऑफ लीव जर्द पड़ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय बल्ब। बल्ब के जरिए, बल्ब क्या होती है? बल्ब के जरिए एक्सक्रीशन को बाद में देखते हैं। एक्सक्रीशन बाय बल्ब इसकी हेडिंग है। एक्सक्रीशन बाय बल्ब क्या है? पहले बल्ब को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बल्ब कोई भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हों। आपको आपकी स्क्रीन पे एक पौधा नजर आ रहा है, बल्ब शेप, तो वो है बल्ब। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर इन स्टॉक ऑफ बल्ब। स्टॉक ऑफ बल्ब, स्टॉक कहते हैं एक डंडी को, तो स्टॉक ऑफ बल्ब में क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होती है। और उसकी एग्जांपल क्या है? ब्लू बेल। अब बेल शेप है, इस तरह इसकी शेप होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो बेल शेप है। अब ये क्या करता है? अपनी जमीन के अंदर ही इसको, बेल के अंदर इसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट जो है मेथड की तरफ मूव करें, एक्सक्रीशन बाय हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सबसे पहले कि हार्टवुड क्या है। तो अगर ये एक प्लांट का सेल है, अब ये जो है इसके दो पोर्शन है। आपने अक्सर औकात लकड़ी भी देखी होगी जो साइडों से जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, जो साइडों से जो है वो वाइट होती है, नॉर्मल होती है, जो है लकड़ी की शक्ल जैसी होती है, लेकिन दरमियान से ब्लैक होती है। तो सेम एज इट ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हार्टवुड, जो ब्लैक पोर्शन होता है लकड़ी का। और ये जो है ये इसको कहते हैं सैपवुड, ये हार्टवुड। और ये यहाँ से न्यू जाइलम वेसल्स निकलती हैं, यहाँ से ओल्ड जाइलम वेसल्स। सम प्लांट स्टोर केमिकल इन ब्रांचेस स्पेशली इन अबोनी। जो अबोनी प्लांट होता है, अबोनी, व्हाट इज अबोनी? अबोनी इज अ प्लांट दैट हैव ब्लैक वुड इन द सेंटर। इस तरह उसके सेंटर में क्या होती है? ब्लैक वुड होती है। उस प्लांट को क्या कहते हैं? अबोनी प्लांट। अब अबोनी प्लांट में जो ब्लैक वुड है वो सेंटर में ब्लैक क्यों है? आम प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता। तो अबोनी प्लांट्स में जो ब्लैक वुड है वो सेंटर इस वजह से है क्योंकि इसमें क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इसमें स्टोर हैं। उसके बाद बात की जाए अगर एक्सक्रीशन की बाय रूट्स, तो कुछ जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के जरिए क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवली सिक्रीट केमिकल इन सॉइल्स, ओकेजनली यूज्ड एज वेपन्स अगेंस्ट कंपीटेटर्स। कंपीटेटर्स क्या होते हैं? कंपीटेटर्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो, लेट्स सपोज अगर ये रूट्स हैं तो इधर कंपीटेटर्स ऐसी जो है जड़ी बूटियां हैं या ऐसी जड़ें ही कह लें उसको, जो क्या है? प्लांट के इर्द गिर्द उगी हुई हैं और उसकी ग्रोथ को रोक रही हैं, उसकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं होने दे रही, तो उसको कंपीटेटर कहते हैं। और कंपीटेटर के खिलाफ जो है वो रूट्स के जरिए उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और उसकी एग्जाम्पल जो है वो है कोनीफर्स। कोनीफर्स के दरख्त जो होते हैं वो इसको करते हैं रूट्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स आज का ये था हमारा टॉपिक असिमिल, जो हमारे एक्सक्रीशन है उसके बारे में हमने ऑल अबाउट स्टडी किया। किस किस तरह एक्सक्रीशन हो सकती है, प्लांट और एनिमल की एक्सक्रीशन किस तरह डिफरेंट है, उसको हमने ऑक्सीजन को देखा उलट था, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा, वो भी फिनोमेना उलट था, जबकि जो वाटर था वो दोनों में सेम था। तो ये जो डिफरेंस थे इस वजह से उनमें एक्सक्रीशन सेम थी। तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।